रविवार का दिन था। विनय अपने कमरे में बैठा समाचार पत्र पढ़ रहा था। तभी शीतल वहां पहुंच गई और बोली, आज ही सुनते हो? विनय ने अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाया और बोला, हाँ भाई हाँ, घर में तुम्हारी और ऑफिस में बॉस की ही तो सुनता आ रहा हूँ। शीतल ने कहा, याद है ना तुम्हें? विनय बीच में ही बात काटते हुए बोला, हाँ मुझे याद है। चाय पीने के बाद बाजार चलना है। थोड़ी ही देर में शीतल और विनय अपने 4 वर्ष बेटे के बंटी के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंच गए। शीतल ने विनय को एक टोकरी थमाते हुए कहा, लो पकड़ लो इसे, इसमें घर के लिए जरूरी सामान डालकर काउंटर पर आ जाओ। दूसरी कटोरी लेकर मैं बंटी के साथ दूसरी ओर जा रही हूँ। इस तरह खरीदारी कम समय में हो जाएगी। दोनों टोकरी उठाकर अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी टोकरों में घर का सामान रखते जा रहे थे। कुछ ही समय बाद दोनों सामान लेकर कैश काउंटर पर आते हैं। विनय की टोकरी में कुछ बिस्कुट के पैकेट देखकर एकाएक शीतल उस पर भड़क गई और वो माथे पर त्योरिया चढ़ाकर कहती, आपको तो पता है ना बंटी जल्दी बीमार पड़ जाता है, फिर भी आपने यह घटिया कंपनी के बिस्कुट क्यों खरीदी है? पास खड़ा बंटी अपने प्रति माँ के इस प्यार को देखकर फूला नहीं समाता। शीतल विनय को कहती है, वापिस रख कर आइए इन्हें। इस पर विनय शीतल को समझाने हुए कहता है, अरे ये बिस्किट मैंने बंटी के लिए थोड़ी ना खरीदी है, यह तो मैंने पिताजी के लिए खरीदी है। इस पर शीतल और अधिक भड़क जाती है। वह मुंह बनाकर कहती है, अरे तुम्हारी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? इतने महंगे बिस्कुट पिताजी के लिए खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? वह अपनी टोकरी में से 2 बिस्कुट पैकेट ही निकाल कर दिखाती है और कहती है, देखो मैंने ये बिस्किट खरीदे पिताजी के लिए, बिल्कुल आधे दाम पर ही मिले हैं। बस चूहे ने कोने से इसे थोड़ा सा कुतर लिया है। बस पास में बंटी मौन खड़ा इधर उधर देख रहा है। वह मन ही मन डर रहा है कि कहीं उसके माता पिता की बातें कोई सुन तो नहीं रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी।